दोस्तों एक बारात होती है जो कि कल के डेट में होती है और बारात जो होती है वो आज के डेट में ही आ जाती है। जब दुल्हन के घर वाले सब देखते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बारात तो कल की डेट में थी, ये तो बारात आज कैसे आ गई और इनकी सारी व्यवस्था हम कैसे करेंगे, कहाँ पर इन्हें बिठाएंगे, कैसे इनको खाना पीना खिलाएंगे और इनका स्वागत और सत्कार हम कैसे करेंगे। ये सब जब देखने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों बात ये है कि एक जो मोहनलाल का होता है, जो उसका जीजा होता है और उसका साला जो राजेश होता है, एक बार जो मोहनलाल के पिताजी होते हैं वो बारात लेकर के अपने घर से निकल आते हैं और एकदम लड़की के घर के पास पहुंचने वाले हो जाते हैं और तो देखते हैं कि कुछ बाराती पीछे छूट गए हैं। तो वहाँ पर लड़की घर से 3 किलोमीटर दूर पर एक बाजार पड़ती है, वहाँ पर अपनी पूरी बारात रुकवा देते हैं और वहाँ पर पीछे वाली गाड़ियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी जो लड़की का भाई राकेश होता है वो वहाँ पर बाजार में किसी काम से गया होता है और देखता है कि यहाँ पर उसके जीजा जी के भाई पिताजी हैं और उनके भाई भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो उनको वो पहचान लेता है। पहचानने के बाद वो पहले थोड़ी देर देखता है, उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ता है देखता है कि वहाँ पर दूल्हे की गाड़ी भी खड़ी हुई है और उसमें उसका जीजा मतलब जिससे अपनी बहन की शादी तय किया था वो दूल्हा बने बैठा है। तो परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि ये लोग कहीं दूसरी जगह शादी करने जा रहे हैं, इसलिए आज के दिन ही बारात लेकर चले आ रहे हैं। वो ये देखते ही तुरंत फौरन बाजार से अपने घर की ओर आता है और अपने घर आने के बाद घर में सब लोगों को बताता है कि जीजा जी हैं जिसकी कविता से शादी कर दी गई, वो लोग दूल्हा बन के कहीं और बारात लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर वो लोग शादी करने जा रहे हैं या फिर यहाँ जा रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने वहाँ पर बाजार में उन सभी लोगों को देखा है। तो उसके घर वाले जो होते हैं वहाँ पर गांव के लोग होते हैं और उसके घर के और जो प्रधान वगैरह होते हैं वो सब जाते हैं वहाँ पर। कहते हैं चलो ठीक, देखते हैं बाजार में, वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, अगर शादी आपके यहाँ तय की है तो बारात दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते हैं। तो सब लोग जब बाजार में आते हैं वहाँ पर देखते हैं उनसे कहते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों कहानी जो है बहुत रोमांचक और बहुत ही मज़ेदार कहानी है और एक ऐसी घटना है कि जिसमें आप सोचेंगे सुनेंगे तो आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। आप कहोगे शायद कभी ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि आज की कहानी जो बहुत रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप वीडियो में अभी तक नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपकी खातिर इसी तरह रोज़ डेली अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ और आपको बताता रहूँ, आपको जागरूक करता रहूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर की कहानी, वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम कविता होता है और काफ़ी बड़ी हो जाती है। उसके परिवार में उसके पिताजी होते हैं, उसकी माताजी और उसके भाई होते हैं कविता के परिवार में। और कविता की शादी जो होती है उसके पिताजी एक लड़के से तय कर देते हैं जिसका नाम मोहनलाल होता है। मोहनलाल से उसकी शादी तय हो जाती है। दोनों में आपस में बातचीत सब कुछ ठीक हो जाता है, दोनों परिवार में एकदम बातचीत हो जाती है। शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। शादी की डेट फिक्स होती है 22 मई 2005 में। 2005 की ये घटना है। 2005 में 22 मई को शादी की डेट फिक्स होती है। पंडित जी होते हैं जो पर्चा बनाते हैं और पर्चा बनाने को दोनों को पर्चा दे देते हैं। लेकिन उसके बाद वो पर्चा देने के बाद उनको रख लेते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इधर जो लड़की घर वाले होते हैं वो अपनी शादी की तैयारी में लग जाते हैं और सभी जगह अपना न्योता बांटने लगते हैं कि 22 तारीख को हमारी लड़की की शादी, आप सभी लोगों को आना है। और इसी तरह लड़के जो वाले होते हैं वो भी अपना सारा निमंत्रण बांट देते हैं और उसके बाद कहते हैं 22 तारीख लड़की की शादी है लेकिन आपको आना। लेकिन गलती ये हो जाती है कि 22 तारीख को जो शादी तो 22 तारीख को ही फिक्स हुई थी और लड़की वाले 22 तारीख को ही सारी व्यवस्था किए थे। लेकिन लड़के वाले जो होते हैं वो भूल जाते हैं और वो सारा न्योता 21 तारीख को बांट देते हैं और उनको लगता है कि हमारी लड़की की शादी जो है 21 मई को है। ऐसा हो जाता है। उसके बाद 21 मई को लड़के के घर में सारी पूरी व्यवस्था हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद बारात जो होती है वहाँ से तैयार हो जाती है। बारात तैयार होकर मोहनलाल के जो पिताजी होते हैं यानी कविता के ससुर जो वो बारात लेते, बारात लेकर अपने घर से निकल लेते हैं। सारे बाराती जो होते हैं वो सभी 21 तारीख को ही आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से बारात लेते हैं, कविता के गाँव की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब कविता के गांव की ओर प्रस्थान करते हैं तो कविता के गांव एकदम पहुंचने से पहले 3 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है, एक बाजार होती है। वहां पर वो लोग खड़े हो जाते हैं कि जो बाराती लोग पीछे मतलब छूट गए हैं वो सभी लोग आ जाएं यहाँ पर और सब लोग इकट्ठा साथ में चलेंगे वहाँ पर बारात लेकर। ऐसा अक्सर सभी जगह होता है। अगर कहीं से कोई बारात निकलती तो गाँव के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है, वहाँ पर सारे बारातियों का इंतजार किया जाता है। जब सारे बाराती आ जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी बारात को पूरी लेकर लड़की के घर की ओर जाते हैं। तो वैसा वो भी लोग किए थे एकदम सेम। और उसके बाद जो राकेश होता है लड़की भाई, वो किसी काम से उसी बाजार में जाता है क्योंकि उसके गांव के पास ही बाजार होता है। तो इसी गांव में कुछ सामान लेने की वजह से बाजार जाता है और वहाँ पर वो जो देखता है कि उसके जो बहन के ससुर हैं यानी मोहनलाल के पिता, उनको देखता है तो पहचान जाता है। उसके बाद देखता है कि उनके भाई भी वहाँ पर खड़े हैं, उनके भाई को भी देखकर पहचान जाता है। और फिर थोड़ा जब आगे बढ़ता है तो देखता है वहाँ पर कि दूल्हे की गाड़ी एकदम सजी हुई और उसके अंदर दूल्हा बना मोहनलाल भी बैठा हुआ है। और ये सब देखकर उसका भाई एकदम कविता का भाई राकेश एकदम परेशान हो जाता है। सोचता है कि ये लोग कहाँ बारात लेकर जा रहे हैं, इन लोग तो हमारी बहन के साथ शादी तय किए थे और ये लोग एक दिन पहले ही कहीं दूसरी जगह बारात लेकर जा रहे हैं, क्या दूसरी जगह शादी करेंगे क्या। उसके बाद ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है।
उन लोगों से कुछ नहीं करता, वहाँ से सीधा भागा भागा अपने घर आता है, अपने घर में सब लोग से बताता है। तो उसके घर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि शादी हमारे यहाँ तय करें तो बारात दूसरी जगह क्यों लेकर जाएंगे। उसके बाद गाँव के प्रधान को भी लिया जाता है और सभी लोग घर से 8 से 10 लोग सब लोग वहाँ बाजार पहुँच जाते हैं। जब बाजार पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो सच में वहाँ पर बारात आ गई होती है। और उसके बाद वो लोग जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं भैया बारात तो आपके ही घर हम लेकर आ रहे हैं, हम कहीं दूसरी जगह बारात थोड़ी लेके जा रहे हैं, शादी तो 21 ही मई को हुई थी ना। तो कहता नहीं शादी 21 मई को नहीं थी, शादी 22 मई को। तो लड़की वाले कहते नहीं शादी 21 मई को तय हुई थी। तो उसके बाद वो जो लड़की भाई राकेश होता है वो कहता है कि आपको जो पंडित जी ने पर्चा दिया था वो पर्चा आप दिखाइए, उसमें 22 तारीख की डेट लिखी गई है। तो उसके बाद वो लोग दिखाते कहते हैं तो कहते हैं पर्चा तो गायब हो गया, हमको लगा 21 तारीख को शादी। फिर वो जो राकेश होता है वो पर्चा रखे रहता है, अपनी जेब से पर्चा निकालता है, उनको दिखाता है कि ये देखिए ये पर्चा है, इसमें 21 तारीख की डेट लिखी हुई है। ये जब वो लोग देखते हैं कि 22 तारीख की डेट लिखी हुई है और आज 21, तो लोग कहते हैं अब तो बारात आ गई है, लेकिन अब आप शादी आपको आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम लोग वहाँ से बाराती लेकर आ गए हैं, सारी बारात आ गई है। तो कहते हैं ठीक है आपकी बारात तो सारी आ गई, लेकिन इनका इतने व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इन लोग को खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, इन लोग को बैठाएंगे कहाँ पर ठहराएंगे क्या, हमने ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं, 2-4-10 आदमी है नहीं कि उन सबकी व्यवस्था हम कर दें। यहाँ पर कम से कम आपके पास 100-150 बाराती हैं, गाड़ी वाले हैं, बाजा वाले हैं, इन सब लोग को हम कहाँ बैठाएंगे, आप ही बताइए इन लोगों की कितनी जल्दी कैसे व्यवस्था हम कर लेंगे। तो लोग कहते नहीं कुछ भी करिए, आप कैसे भी करिए, हम ये सब कुछ नहीं जानते, आपको अगर शादी करना है तो आपको आज ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, और हम बारात लेकर आए हैं तो हम शादी आज ही करेंगे। ये सुनकर वो सब काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद बार बार होता आपस में थोड़ा झकझोर होने लगता है। फिर और गांव की इधर से लड़की की तरफ से गांव काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर लगभग 50 से 60 लोग इधर से हो जाते हैं, फिर बाराती जितने रहते हैं उधर भी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद वो जो लड़के वाले होते हैं कहते हैं देखिए हम लोग लड़के वाले हैं, तुम लड़की वाले हो, लड़की वालों को अक्सर झुकना ही पड़ता है, अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। तो उनके जो लड़की के पिता कविता के पिता जो होते हैं वो झुक जाते हैं ऐसे करके, कहते हैं कि लो हम मैं झुक गया हूँ, अगर हमारे झुकने से आपका कोई काम बनता तो बन जाएगा, अब हम कैसे झुक जाएं, आप ही बताइए हम कैसे व्यवस्था करें। तो लोग कहते हैं नहीं अब आपको ही करना पड़ेगा। तो जो लड़के भाई राकेश होता है और उनके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। राकेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। राकेश फिर अपने बगल में जाता है थोड़ी दूर पर, वहाँ पर अपने दोस्त विकास के पास फ़ोन करता है, फिर बताता कहता है विकास भाई यार ऐसी ऐसी बात हो गई, ये लोग आज ही बारात लेकर आ गए हैं, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, भाई तू ही कुछ बता, क्योंकि तू तो हर एक समस्या का समाधान मेरी कर देता है लगभग। तो कहता ठीक है भाई आप उनको किसी तरह से 1 घंटा रोक लीजिए, 1 घंटा रोक लीजिए, 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, फिर मैं उन लोगों से बातचीत कर लूँगा। तो कहता भाई यहाँ पर एक एक मिनट रुकना बहुत बड़ी बात है, आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं। तो कहता अच्छा ठीक है आप 15 से 20 मिनट रुकिए उन लोगों को, मैं 20 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, उन लोगों से बात करता हूँ। उसके बाद जो विकास होता है, विकास वो राकेश का दोस्त, वो वहाँ पर आता है और उन लोगों के पास पहुँचता है। उन लोगों के पहुँचने के बाद उन लोग की बातचीत करता है, तो लोग कहते हैं नहीं बारात तो आज ही जाएगी, शादी तो आज ही होगी, नहीं तो हम लोग फिर शादी नहीं करेंगे। तो वो लोग विकास कहता ठीक है आप परेशान मत होइए, आप आज ही चलिए, आज ही बारात लेके आइए। तो कहता ठीक है तुम लोगों को खाना पीना की सारी व्यवस्था और रहने की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। तो ये जैसे विकास कहता तो राकेश के पिताजी जो होते वो भी काफ़ी परेशान हो जाते कि कहाँ से व्यवस्था करेगा, कैसे करेगा। तो कहते बेटा कैसे करूँ, कहता ठीक है आप पिताजी आप कोई दिक्कत नहीं है, जैसे विकास मेरा दोस्त है वैसे आपका बेटा, वैसे मैं भी आपका बेटा हूँ, आप हम पर भरोसा रखिए, हम इनकी सारी व्यवस्था कर देंगे। कहते ठीक है बेटा अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। उसके बाद विकास जो होता है वो अभी होटल में फ़ोन करता है, वहाँ से बातचीत कर लेता है इसी बीच में, और इन सब लोगों को उस होटल भेज देता है। वहाँ पर इन लोगों को खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था होटल में कर दी जाती है और एकदम अच्छे से लोग वहाँ रहते हैं। उसके बाद विकास भी वहाँ पहुँचता है, सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद सब लोग को नाश्ता पानी मिलता है, सब लोग खा पी लेते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर विकास कहता है कि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। विकास राकेश पहुँच कर कहते नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहते ठीक अब आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रात भर यहीं पर रहिए, कल दिन भर आप रहेंगे और शाम को जैसे आज आप बारात लेकर आए वैसे कल आप शाम को बारात हमारे कविता घर पर लेकर आइएगा और परसों विदा करके उनको अपने घर लेके जाइएगा। वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है बेटा ऐसा ही होगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं यार भाई यहाँ पर रात में रहेंगे, रात में कुछ मनोरंजन का प्रोग्राम कर देते तो ज़्यादा अच्छा ही होता। तो विकास कहता ठीक है मैं अभी होटल वालों से बात कर लेता हूँ, आपके लिए मनोरंजन का कोई प्रोग्राम कर देते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को मनोरंजन के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है और रात वहीं पर चली जाती है। विकास और जो राकेश होता है वो कविता दोनों अपने घर में चले जाते हैं। दूसरे दिन उन लोगों के लिए व्यवस्था करनी होती है, इसके लिए वो लोग रात में चले जाते हैं कि इन लोग की कल की खातिर व्यवस्था घर पर करते तक कि आज की तो व्यवस्था हो ही गई है। उसके बाद लोग आते हैं यहाँ पर घर पर काफ़ी व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करने के बाद फिर रात भर के बाद फिर सुबह होती है। सुबह जब ये लोग फिर पहुँचते हैं कि चलिए होटल देखते हैं वहाँ पर कोई इन लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं हुई, सब लोग हैं या नहीं है। तो ये लोग फिर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो सभी लोग
आकाश जो होटल का मैनेजर होता है उससे बात करते हैं, उसका नाम आकाश होता है। होटल मैनेजर आकाश से बात करते हैं, उससे बात आकाश से बात करते हैं। आकाश कहता है यार ये लोग पता नहीं कहाँ तुम अपनी बहन की शादी तय कर दी, ये लोग इतने बेकार आदमी, इतने नीच आदमी हैं कि तुम लोग पता नहीं कैसे फंस गए यार। बताओ रात में जो इन लोगों के लिए मनोरंजन प्रोग्राम हुआ था, जो लड़कियां आई थी उन लोगों के साथ इन लोगों ने दारू पी करके उल्टा सीधा बहुत बदतमीजी की है। लेकिन अब आपस में घर की बात थी इसलिए मैंने पुलिस नहीं बुलाया, नहीं बाकी अगर और कोई होता तो मैं पुलिस बुला लेता। और ये लोग इतने निहायत बेकार आदमी है, क्या बताऊँ इन लोगों के बारे में भाई, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। उसके बाद जो राकेश होता है वो आकाश ऐसी बात बताता है, विकास भी खड़ा होता है वहाँ पर। राकेश जो होता है वो थोड़ा नीचे मुँह करके कहता है वो जो लड़का जो दूल्हा है वो भी इतना दारू पिया है, पता नहीं उसका शाम तक बारात ले जाने के बाद उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। वो तो इतना ज़्यादा नशे में था, इतना ज़्यादा लड़कों के साथ बदतमीजी कर रहा था कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। तो जो विकास होता है राकेश का दोस्त, वो कहता है यार राकेश अपनी बहन कविता की शादी कैसे इंसान के साथ कर रहे हो, कितना बेकार इंसान है क्या यार, तुमने इसके बारे में पहले जांच पड़ताल नहीं की क्या। तो राकेश कहता है भाई मैंने इसके बारे में जांच पड़ताल की थी, मुझे भी पता है वो दारू पी रहा है, नशेड़ी है, लेकिन मेरे पिताजी जो है वो कहे थे कि कविता भी कब तक घर पर बैठा के रखोगे, बहन के लिए कोई अच्छा नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा कि शादी करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए इसी के साथ कर देते हैं, जल्दी हो जाएगी। तो कहता अच्छा। तो भी का थोड़ा राकेश जो होता है मतलब ऐसे कहता है, विकास जो होता है थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है यार तू कैसा भाई, कहे यार मैंने काफ़ी मना किया था लेकिन पिताजी और नहीं माने थे, उसके बाद माता जी की भी नहीं चली, तो फिर कविता को भी पसंद करना पड़ा क्योंकि उसको भी पसंद नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती अब शादी हो रही थी वो भी हाँ कर दी कि चलो ठीक हो ही जाए। उसके बाद जो होता है चला जाता है। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो बातचीत करते हैं उन लोगों से, तो लोग सभी लोग एकदम नशे में पड़े होते हैं, सोया करते हैं। फिर ये लोग वहाँ से लौट आते हैं, कहते हैं ठीक है ये लोग जब 10-11 बजे तक उठेंगे तब फिर हम दोबारा आकर इन लोगों से बात करेंगे। उसके बाद जो ये लोग यहाँ पर चले आते हैं, उसके बाद जो आकाश होता है मैनेजर होटल का, वो वहाँ पर उन लोग जब उठते हैं उन लोगों से बातचीत करता है, कहता है ठीक है यार तुम्हारे लोग की सारी गाड़ी वापस चली गई, सारे साधन चले गए, तुम लोग को बारात ले जाने खातिर मैं एक बस की व्यवस्था कर देता हूँ जिससे आप बारात लेकर के कभी तक घर चले जाइएगा। तो उसके बाद वो जो होते हैं मोहनलाल होते हैं जो मतलब दूल्हे के पिता होते हैं, मोहनलाल के पिता जो दूल्हा होता है, दूल्हे के पिता जो होते हैं वो कहते हैं हम बारात लेकर क्यों जाएंगे, हम तो यहाँ पर आए ही हैं, बारात लेकर आए थे, कल वो लोग अपने घर मुझे नहीं मिलाए हैं और आज हम उनके घर बारात लेकर जाएंगे, हम बारात वारात लेकर नहीं जाएंगे। वो लोग अपनी लड़की खुद वहाँ से लाएंगे, यहाँ पर लड़की के साथ शादी करेंगे, उसके बाद यहाँ से विदा करेंगे तो हम लड़के लेकर जाएंगे, नहीं तो हम लड़की वड़की नहीं लेकर जाएंगे, हम उनके घर बारात वारात लेकर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो इसी तरह उल्टा सीधा बातें किया करते हैं मैनेजर से। उसके बाद फिर लगभग 1 बज जाते हैं, 1 बजे के आसपास फिर राकेश और विकास वहाँ से घर से फिर आते हैं लोग के बारे में हाल चाल लेने। तो जब वहाँ से आते हैं तो होता जो मैनेजर होता आकाश, वो सारी बात बताता है कि यार ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर बारात ही लेकर नहीं जाएंगे। तो उसके बाद जब राकेश और विकास उनसे बातचीत करने जाते हैं कि आप ऐसा कह रहे थे क्या, तो वो लोग कहते हैं हाँ मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, मैं बारात वारात लेकर नहीं जाऊँगा, ठीक है मैं बारात लेकर कल आया था तो कल आप लोग बुलाए नहीं हैं, लेकिन अब आज मैं बारात लेकर नहीं जाऊँगा। अब आपको अगर अपनी बहन की शादी करनी है तो आप अपनी बहन को लेकर आइए यहाँ पर होटल में और यहाँ पर ही उसकी शादी करिए, यहीं से मैं उसे विदा करके ले जाएंगे। तो इतना कहते हुए जो होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है राकेश। फिर घर वालों को बताता, फिर घर वाले कल जैसे बाजार में सभी लोग इकट्ठा नहीं हो गए थे, इसी तरह काफ़ी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आपस में कहासुनी होने लगती है। इतने में वहाँ पर काफ़ी औरतें भी आ जाती हैं होटल में घर से, क्योंकि पास में ही होता है। तो कविता भी जो होती है वो घर से वो भी आ जाती, कहती है देखी तो चलो ये लोग हमारे शादी में क्यों इतना ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं, एक तो एक दिन पहले बारात लेकर आ गए, ऊपर से इतनी ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लड़ाई दंगा क्यों कर रहे हैं। तो कविता भी यहाँ पर देखने आ जाती है। उसके बाद ये सब देखकर कविता जो होती है किनारे खड़ी होकर रोने लगती है। जब कविता रो रही होती है तो विकास की नज़र अचानक कविता पर पड़ जाती है। तो विकास जो होता है कविता के पास जाता है, कविता से पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो। कहते देखिए पहली बात तो मुझे लड़का ही नहीं पसंद था, उसके बाद बाबू हमारे पिता जिसके साथ ज़बरदस्ती हमारी शादी तय की है, उसके बाद कह रहे थे कर लीजिए तो हमने हाँ कर दिया। और देखिए वो लोग दारू पीकर कितना ड्रामा कर रहे हैं, कितनी नौटंकी कर रहे हैं, कितना कष्ट झेलना पड़ा पिताजी को हमारी वजह से। तो जो विकास होता है कहता आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकाश जो होता है वो सोचता है कि यार लड़की तो अच्छी है यार, कविता को बचपन से जानता है क्योंकि उसके भाई का दोस्त होता है, अच्छे से जानता भी था। फिर सोचता है यार इसको उसको लेकर जाता है अपने भाई के पास, जो उसका भाई आकाश होता है उसके पास लेकर जाता है, क्योंकि जो विकास होता है वो होटल होती है वो उसी का होता है और उसका भाई आकाश होता है, ये बात राकेश को पता नहीं होती है। फिर आकाश पास लेकर जाता है, कविता को दिखाता है, कहता है कविता जो आपको देखिए ये मेरा भाई है जिसका नाम आकाश है, ये होटल का यहाँ का मैनेजर है और ये आपको पसंद है या नहीं। तो कविता जो होती है वो इशारों में हाँ कर देती, कहती हाँ मुझे पसंद है। फिर अपने भाई आकाश से पूछता, कहता आकाश तुमको ये कविता पसंद है। तो आकाश भी कहता हाँ मुझे पसंद है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कहते तुम दोनों आपस में शादी करोगे। वो कहते हाँ भैया मैं तो अगर आप चाहोगे करवाना चाहोगे तो हम आराम से इनके साथ शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आकाश को भी वो कविता पसंद थी और कविता को भी आकाश पसंद हो गया था, उसके भैया ने करवा दिया था दोनों को आपस में बातचीत करवाने के बाद।
उसके बाद दोनों को आपस में पसंद हो जाते हैं। उसके बाद जो होता है उसका भाई जो होता है आकाश होता है, वो राकेश को बुलाता है। राकेश को बुलाने के बाद कहता है कि राकेश भाई दोस्त, आप हमारे दोस्त हैं और आपका जो पिताजी जहाँ शादी तय किया इतना दारू पीता, इतना निहायत नालायक लड़का है। आप ये बताइए अपनी बहन जो ये कविता है इसकी शादी हमारे भाई आकाश के साथ आप करना चाहेंगे? तो राकेश जो होता है वो तुरंत उसके अपने आकाश मतलब विकास के हाथ जोड़ लेता है। कहता है भाई आप कितना एहसान हमारे ऊपर करेंगे, आप तो एक होटल की व्यवस्था करें, उसके बाद अपने भाई के साथ हमारी बहन की शादी करेंगे, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? आप इतना एहसान कर रहे हैं, हम इसको कैसे चुका पाएंगे आपको? तो कहता नहीं दोस्त एहसान की कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है शादी हम कर लेंगे, इन लोगों के ड्रामे से हम लोग को फुर्सत मिल सकती है। तो कहता नहीं भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद है आकाश, अगर आप चाहें तो आकाश साथी कविता की शादी मैं आज करने को अभी तैयार हूँ। तो कहते लेकिन माता पिता जो राकेश होता है वो कहता माता पिता से तो बात हम कर लेंगे, क्योंकि जब इतना खराब लड़के के साथ शादी कर रहे हैं तो इतने अच्छा आकाश के साथ क्यों शादी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर बात होती है, उसके बाद माता पिता बुलाया जाता है, उनके माता पिता भी एकदम मान जाते हैं। कहते अरे यार आकाश बेटा अगर आप पहले कहते तो पहले ही ना हम आपके आकाश के साथ शादी कर देते, आपकी हम क्यों दूसरी को लड़के ढूंढते। उसके बाद वो कहता ठीक पिताजी। अब ये लोग सब आपस में सलाह इधर बन जाते, उधर जो लड़के वाले होते उनका ड्रामा अलग चला ही करता था। उसके बाद जो होते फिर राकेश और विकास दोनों वहाँ पर आते हैं और लड़के के पिताजी के पास जाते हैं। कहते हैं कि हाँ बताइए अब आपको क्या चाहिए, तो क्यों नहीं आप शादी करना चाहेंगे? तो कहते हैं ठीक है मैं नहीं बारात वारात लेके जाऊँगा, अगर तुमको शादी करना लड़की यहीं पर लाना पड़ेगा। तब तक वहाँ पर लड़के के मामा जो होते हैं वो आ जाते हैं। कहते क्या सोच रहे हो बताओ, कहाँ पर हम बारात, कहाँ पर लड़की लाओगे या नहीं लाओगे, क्या सोच रहे हो? तो जो विकास होता है राकेश का दोस्त वो कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग का नशा किस तरह उतारा जाए। तो लड़की मामा होते हैं कहते हैं मेरा नशा क्यों उतारोगे, हम लोग बाराती हैं, हम लोग को मारोगे, शादी नहीं करेंगे तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बारात वापस चली जाएगी। तो कहते हैं नशा तुम लोग उतारो। इतने में उसके बाद जो विकास होता है वो एक राहपट खींच के मारता है उनके मामा के पास, और कि जैसे राहपट मारता है तैसे उनका सारा नशा गायब हो जाता है, तुरंत भाग जाता है। कहता है तुम लोग साले हो नालायक, तुम लोग के साथ नहीं शादी होगी। और उसके बाद तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, सारी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस जो होती है उन लोगों को पकड़ती है, सारे मोहनलाल को, मोहनलाल के पिता को और उनके घर वाले सभी लोग को पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि ठीक है आप होटल में जितना खर्चा होगा, होटल का आप लोग जितना खाए हो, आप सभी लोग होटल का पूरा पैसा भरिए। और उसके बाद कुछ पुलिस जो जुर्माना लगाती कहती है आप इतना जुर्माना भरिए तो यहाँ से आप लोग जाइएगा, वरना आप लोग जा नहीं पाओगे, सबको भी जेल बंद कर देंगे। फिर वो लोग जो होते हैं होटल का सारा पैसा भरते हैं और उसके बाद सारा जुर्माना भरते हैं। उसके बाद बिना दुल्हन के अपनी बारात वापस लेकर चले जाते हैं। और जब वो लोग वापस चले जाते हैं सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जो उसका दोस्त आकाश होता है और कविता होती है, आकाश और कविता की शादी फिर एक हफ्ते बाद होती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों आपस में रहने लगते हैं और सब एक मिलकर एक खुशहाल परिवार हो जाता है। लगभग आज इनकी शादी के 19 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2005 में से और 2025 आ गया, लगभग 20 साल शुरू होने वाले, मई आएंगे तो 20 साल हो जाएंगे। और इनके अब 3 बच्चे हो गए, सभी लोग आपस में रह रहे हैं, एकदम खुशहाल हैं, मस्त हैं और अच्छे हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, किसी को मतलब कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना था, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है आप सभी लोग को जागरूक करना, सचेत करना और आप सभी लोग को बताना कि यहाँ पर समाज में किस तरह के लोग रहते हैं। हाँ, और आपसे एक बात और कहने की, अगर आप भी अपनी बहन या अपनी बेटी किसी की शादी करने जाते हैं तो आप जल्दबाजी मत करिए, आप उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढिए। उसके बाद देखिए कि वो लड़का अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में आप थोड़ा जांच पड़ताल करिए। ये भी देखिए दारू गांजा पीता या नहीं पीता, उसके बारे में आप अच्छे देख लीजिए। अगर आपको वो लड़का अच्छा है, पसंद है और लड़के का कैरेक्टर भी सही है, तभी आप शादी करिए। बाकी जल्दबाजी चक्कर में कहीं नालायक और बेकार लड़की के साथ शादी मत कर दीजिए, नहीं तो आप तो शादी कर देंगे लेकिन उस सारी ज़िंदगी उस लड़की को परेशानी उठानी पड़ेगी और उस लड़की के साथ साथ आपको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए आप शादी वादी करने से पहले एक अच्छा लड़का ढूंढिए, एक अच्छे से विचार कीजिए, एक बढ़िया डिसीजन लीजिए और अच्छे से शादी करिए। इस कहानी को सुनाकर आप सभी लोग को केवल जागरूक करना है, आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखे रहें, कोई और अपना और अपने को ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।